हुआ है, इसकी निशानदेही इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? गोशेरी अंदाजा नाज़रीन, एक खदशा जिसका बार बार इजहार किया जाता रहा और जिसका खौफ इस मौजूदा हुकूमत पे हमेशा तारी रहा, वो खदशा आज यकीन में बदल गया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पार्टी ख़त्म हो गई, इमरान खान साहब तो घर चले गए, लेकिन एक मरतबा फिर ज़मान पार्क में मेला लग गया है और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा जहांगीर खान तरीन के भाई ने खुदकुशी की वजह क्या थी, क्या कोई ज़ाती रंजिश थी या फिर कोई सियासी मामला था, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। गुज़श्ता दिनों स्वीडन में एक इंतहाई गैर इंसानी एक वाक़या रोनमा हुआ। वहाँ की गवर्नमेंट की सरपरस्ती में एक शख्स ने मस्जिद के सामने, जहाँ पे ईद की नमाज हो रही थी, उसने लोगों के सामने, मुसलमानों के सामने, मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस किताब, हम इसे मुसलमानों की मुक़द्दस किताब नहीं कहेंगे बल्कि क्योंकि ये एक इतनी खूबसूरत किताब है कि हम इसे कायनात की मुक़द्दस तरीन किताब कहेंगे और इसमें कोई शक भी नहीं है। कुरान मजीद को उस शख्स ने अपनी ज़ाती अना और गुस्सा और अपनी ज़ाती जो उसकी ज़हनी बीमारी थी उसकी भेंट चढ़ाया। उसने कुरान मजीद को मस्जिद के सामने आग लगाई और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में इस वाक़ये के ख़िलाफ़ देखते ही देखते मुज़ाहरे शुरू हो गए। और नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, जिन्होंने ऐलान किया था कि जुम्मे की नमाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पूरे पाकिस्तान में निकलें और कुरान मजीद की इस बेहुरमती के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। अब दो खदशात थे। एक खदशा तो ये था कि क्या इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी खो बैठा है और उसके कहने पे लोग सड़कों पे क्यों निकलेंगे। और फिर हम ये सब लोग जानते भी हैं कि मौजूदा वफाकी हुकूमत, फिर उसके बाद निगरान हुकूमतों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो सख्त और बदतरीन हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक खौफ भी अवाम के दिलों में था। ये एक बड़ा इम्तहान था इमरान खान का। अगर आज इमरान खान के कहने पे लोग सड़कों पे ना निकलते तो शायद हुकूमती ऐवानों में और PDM के ये जो खाने हैं, घर हैं, वहाँ पे शामियाने बजाए जाते। लेकिन आज बाजी पलट गई और इमरान खान ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि अवाम के दिलों में अगर कोई रहनुमा, लीडर या सियासतदान पाकिस्तानी अवाम के दिलों में रहता है तो वो इमरान खान ही है। जी हाँ नाज़रीन, तो आज इमरान खान की कॉल पे पूरे पाकिस्तान में, खुसूसन लाहौर, पेशावर और KPK के छोटे बड़े तमाम शहरों में, पंजाब के छोटे बड़े तमाम शहरों में, इसके अलावा सिंध और बलोचिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग PTI के झंडे लेकर सड़कों पर निकले और उन्होंने कुरान मजीद की वो जो बेहुरमती हुई उसके ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब से चंद लम्हात पहले की खबरें ये हैं कि वो लोग जो लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पे एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने एक मरतबा दोबारा फिर ज़मान पार्क का रुख कर लिया है और लोग वहाँ पे जमा होना शुरू हो गए हैं। क्या हुकूमत के 1.5 साल के वो तमाम जुल्म और जबर जो उसने अवाम पे किए ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का किला कमा किया जा सके, क्या उसमें वो कामयाब हुई? जी, मैं पहले भी कह रहा था कि जुल्म से कभी भी आप अवाम के दिलों को नहीं जीत सकते और यही हुआ कि आज अवाम को मौका मिला और अवाम ने इमरान खान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। इमरान खान के साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ थे, सॉरी अवाम के साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बड़े नाम शाह महमूद कुरैशी, इसके अलावा सदाकत अली अब्बासी भी सड़कों पे दिखाई दिए। अगर कोई लोग ये कहें कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एहतजाज नहीं, तो उनके लिए जो फुटेज चल रही है ये उनके तमाम सवालात का जवाब है, जिन्होंने ये कोशिश की कि पुलिस, इसके अलावा एजेंसीज़
कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे, अदालतें, हर चीज़ को इस्तेमाल किया गया कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खात्मा किया जा सके। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत से लोगों को एतराज़ है मेरी इस बात पे कि मैं कहता हूँ कि इमरान खान वापस आ जाएगा, लेकिन ये मेरी बात नहीं है। इलेक्शन जब भी होंगे, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अप्रोक्सीमेटली 12 साल सियासत से बाहर रखा, 8 साल बेनज़ीर भुट्टो को सियासत से बाहर रखा, लेकिन जब वो वापस अवाम में आते थे तो जाहिर सी बात है उनकी मकबूलियत थी, फ़ैन फॉलोइंग थी, और वो फिर दोबारा ये जो होते हैं हमारे जो फ्यूडरल होते हैं, जो कि ज़बरदस्ती के हुक्मरान होते हैं, उनकी तमाम साजिशों को उन्होंने तोड़ा और फिर अवाम उनको इक़्तिदार के मसनद पे बिठा दिया। सिमिलरली हम एक बात करते आए हैं कि इमरान खान बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज़्यादा पॉपुलैरिटी रखने वाले अवामी लीडर हैं। उसकी कई वजूहात हैं जो कि हम आपको गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में बता चुके हैं। लोगों को ख़ारिश होती है, तकलीफ़ होती है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि इमरान खान कहीं नहीं गया। वो कहते हैं जी आप कह दें इमरान खान गायब हो गया, इमरान खान कहीं गया ही नहीं, तो हम झूठ क्यों बोलें। मैं आपको एक बात कहता हूँ कि तारीख से सीखना चाहिए। हमने देखा कि जब भी जिस मुल्क में जहाँ पे भी ताकत के साथ किसी भी नाम को कुचलने की कोशिश की गई, वहाँ पे उस नाम की पहले से ज़्यादा पावर के साथ वापसी हुई। अगर हम नेल्सन मंडेला की बात करें, वहाँ पे उनके मुखालफिन ने उनको साल हर साल जेल में रखा, लेकिन फिर हमने देखा कि जब वो इक़्तिदार में आए तो एक लंबा अरसा बल्कि ताहयात वो अवाम के हीरो रहे। इमरान खान के पास खोने के लिए ना कुछ था, ना है और ना ही होगा, क्योंकि इमरान खान जिस हैसियत और जिस पोजीशन तक पहुँचे वो उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इमरान खान जो कि एक सिंगल MNA वाली पार्टी के चेयरमैन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर उसके बाद 3.5 साल तक वज़ारत उज़्मा इंजॉय करना, ये कोई आम बात नहीं है। ये इमरान खान के क्रेडिट पे लिखी जा चुकी है, आप चाहें या ना चाहें। इन 3.5 सालों में इमरान खान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे वो कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए जो आम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कभी भी कहीं भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं दे पाया। इसमें सबसे बड़ा जो इमरान खान का कारनामा था वो अक़वाम मुत्तहिदा की वो तकरीर थी जिसमें इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दुनिया भर की तहरीकों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस्लाम मोहब्बत और अमन का दीन है। इमरान खान की इसी पॉलिसी को, इसी तकरीर को मद्देनज़र रखते हुए UNO ने इस्लाम फोबिया का इंटरनेशनल डे मुकर्रर किया और इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाली कंपेन और जो मुनज़्ज़म तंजीमें थी और जो तहरीकें चल रही थी उनको बेनकाब करने में अहम किरदार अदा किया। ये क्रेडिट सारे का सारा इमरान खान को जाता है। इमरान खान ने कई जगहों पे, बल्कि हमेशा हम देखते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी एकदम से बदली। इमरान खान इस्लाम को ना सिर्फ समझना शुरू हो गए बल्कि उस पर अमल पैरा भी दिखाई देते हैं। अपनी अपनी मर्जी है, कुछ लोग इसको बहरूपिया कहते हैं, कुछ लोग इसको इस्लामी टच कहते हैं, लेकिन कुछ भी हो, इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है कि आप जब चाहें आप वापस इस्लाम के दायरे कार में दाखिल हो सकते हैं और इमरान खान ने यही किया। ये तो है इमरान खान की वापसी का सफ़र। एक चीज़ जो कि मैं हर वीलॉग के एंड पे कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का वो बाब है जो कभी बंद नहीं हो सकता। इससे चाहे आपको तकलीफ़ हो या आपको माने या ना माने, लेकिन इमरान खान यहीं पे है, यहीं पे था और यहीं पे रहेगा। सरकारी ओहदे आते जाते रहते हैं, लेकिन अवामी लीडर मरने के बाद भी लोगों के दिलों में रहते हैं। अगर आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जिससे इमरान खान को शर्मिंदा किया जा सके तो उसको मंजर आम पर लाएं ताकि लोग भी ये समझें और आपकी तारीफ़ करें। अदरवाइज़ इमरान खान के 3.5 साल आपके 35 से 40 साल दौरे इक़्तिदार पे भारी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन का ऐलान ऐसी सूरत हाल में हुकूमत एक मरतबा फिर बैकफुट पे चली गई है और निगरान हुकूमत बनती है या नहीं बनती, क्या इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। इमरान खान को चाहिए था कि थोड़ा अर्सा मज़ीद सब्र करते, क्योंकि अब इसके बाद तो दोबारा फिर हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड हो जाएगा और हुकूमत कहेगी कि इलेक्शन ना करवाए जाएं। नाज़रीन, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ होने वाली ख़ुदकुशी जिसमें जहांगीर खान तरीन के भाई ने ख़ुदकुशी कर ली, उसके बारे में दो जो चैम गोइयाँ हैं वो सरगोशी कर रही हैं। एक ये है कि कोई ख़ानदानी रंजिश है जिसकी बिना पर उन्होंने स्ट्रेस में आके, डिप्रेशन में आके ख़ुदकुशी कर ली, और एक और लेटर या तहरीर भी है जिसमें वो मुल्क के मौजूदा हालात से दिल बर्दाश्ता हो चुके थे। इवन कि उन्होंने उसमें एड्रेस भी किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और कहा है कि आप सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपको चाहिए कि आप कुर्सी से अलग हो जाएं या फिर आप कानून की पासदारी के लिए
जवाबदेह हैं। और उन्होंने ये भी कहा, शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खौफ खुदा भी दिलवाया। लेकिन नादरीन, ज़ाहिर सी बात है, ये कोई बिल्कुल पेटेंट खबर नहीं है, हकीकत नहीं है, लेकिन कुछ भी है, आम आदमी मौजूदा सूरत हाल में, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से खाइफ है, खौफज़दा है और परेशान है। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की कुर्बानियाँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने ये जो सारे जुल्म बर्दाश्त किए हैं उसका क्रेडिट है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि वर्कर्स पर जितना जुल्म किया जाए वो तंजीम उतनी मजबूत हो जाती है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर, इस मुल्क के लिए जो भी हो अल्लाह ताला उसको बेहतर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।